भारत के अलावा विश्व में कहीं पर भी आप इतिहास को उठा कर देख लीजिए आप कि कोई ऐसा संगीतकार नहीं हुआ होगा जिसके संगीत से जो है दीपक जल उठते हो, बारिश होती हो। ये सौभाग्य केवल हिंदुस्तान के पास है तानसेन जी के रूप में। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। केवल भारत का संगीत ऐसा है जो ये क्षमता व सामर्थ्य रखता है और कैसे तानसेन जी जो हैं अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तानसेन को भारत में सबसे महान संगीतकार के रूप में माना जाता है। तानसेन जी को शास्त्रीय संगीत के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तानसेन जी एक गायक और वादक थे जिन्होंने कई रागों का निर्माण किया। वे शुरू में रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबारी गायक थे और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि बादशाह अकबर ने उनके असाधारण संगीत कौशल के बारे में जब सुना तो उन्हें अपने संगीतकारों में शामिल कर लिया और वो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक बन गए। तानसेन जी के जीवन में कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे आम यह है कि वो अपने संगीत कौशल का उपयोग करके बारिश और आग पैदा करने की क्षमता थी। तानसेन जी का जन्म वर्तमान समय के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता मुकुंद मिश्रा एक प्रसिद्ध कवि और एक धनी व्यक्ति थे। जन्म के समय तानसेन का नाम रामतनु रखा गया था। बचपन में तानसेन पक्षियों और जानवरों को पूरी तरह नकल कर सकते थे। कहा जाता है कि वो जंगली जानवरों जैसे बाघ और शेरों की नकल करके जंगलों में गुजरने वाले कई पुजारियों और आम लोगों को डराते थे। एक और कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि प्रसिद्ध संत और संगीतकार सहकवि स्वामी हरिदास द्वारा देखा गया था। स्वामी हरिदास ने तानसेन के कौशल को पहचाना और अपने शिष्य के रूप में उन्हें स्वीकार किया। तानसेन ने अपनी संगीत यात्रा कम उम्र से शुरू की थी और उन्हें स्वामी हरिदास द्वारा शिष्य के रूप में चुना गया था और आने वाले 10 वर्षों तक वो जो है संगीत का अध्ययन करते हैं। चूंकि हरिदास गायन की ध्रुपद शैली के प्रतिपादक थे, तानसेन ने ध्रुपद के प्रति रुचि विकसित की। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन ये सब कुछ सीखा जो अपने गुरु से सीख सकते थे। ये भी एक कहानी आती है कि बादशाह के दरबार में अपने पहले प्रदर्शन के दौरान अकबर ने उसे 1 लाख सोने के सिक्के दिए। तानसेन की प्रतिभा देखकर दरबार में कई लोग उनसे ईर्ष्या करते थे क्योंकि वो अकबर के पसंदीदा दरबारी थे। तानसेन को सम्राट अकबर से उपसर्ग में मियाँ से सम्मानित किया करते थे और इसी कारण से वो मियाँ तानसेन के नाम से भी जाने जाते थे। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार जब अकबर के मंत्रियों ने जानबूझकर तानसेन जी को शर्मिंदा करने के लिए यानी कहें षड्यंत्र करने के लिए उनके खिलाफ एक योजना तैयार की। मंत्रियों ने सम्राट से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वो तानसेन को राग दीपक गाने के लिए मनाएं, एक राग जो आग पैदा करने वाला था। अकबर भी वो चमत्कार देखने के लिए उत्सुक थे, इसीलिए उन्होंने दीपक लगाने का आदेश दे दिया और तानसेन को केवल गाने के द्वारा उन दीपक को जलाने के लिए कहा गया। तानसेन ने राग दीपक गाया और सभी दीप एक बार में जल गए। दूसरे जो चमत्कार के रूप में जो कहानी प्रचलित है उसमें यह है कि जब राग मेघ मल्हार गाकर उन्होंने बारिश कर दिया था। अकबर के दरबार की एक कहानी और प्रसिद्ध है जिसमें कहा जाता है कि एक बार भयंकर हाथी को अकबर के दरबार में लाया गया। कोई भी व्यक्ति उसको काबू नहीं कर पा रहा था और आप मानेंगे नहीं, बताया जाता है कि तानसेन जी ने केवल अपनी गायकी से मतलब अपने संगीत से उस हाथी पर काबू पा लिया। तानसेन की रचनाएं काफी हद तक हिंदू पुराणों पर आधारित थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में ध्रुपद शैली को नियोजित किया। अक्सर शिव, विष्णु, गणेश जैसे हिंदू देवताओं की उन्होंने प्रशंसा लिखी। तानसेन जी ने भैरव, दरबारी रोडी, दरबारी कनाडा, मल्हार, सारंग और रागेश्वरी सहित कई रागों की रचना की। ये सभी शास्त्रीय संगीत की नींव माने जाते हैं। तानसेन को इसीलिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संस्थापक भी कहा जाता है। तानसेन जी का निधन वर्ष 1586 में हुआ। उनकी मृत्यु के कारण के बारे में कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है। कुछ किंवदंतियां कहा जाती है कि राग दीपक के प्रयोग करते समय उन्होंने खुद को अग्नि में खत्म किया था। इस पर भी हम दावा नहीं करते हैं। ये प्रचलित कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं जो कही जाती हैं, जो बोली जाती हैं। ग्वालियर में उनके सूफी गुरु मोहम्मद गौस की कब्र के पास ही उनके शव को दफनाया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।